छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब जान से प्यारे लोग जब जान से प्यारे लोग बदल सकते हैं, बदल सकते हैं, तो ये किस्मत क्या चीज है? तो ये किस्मत क्या चीज है? बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। जिनको ये बेसब्री से इंतजार था कि सर ये पेपर 2023 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि काफी हमको प्रेशराइज कर रही है, स्टडी करने में काफी डिफिकल्टी आ रही है। अरे भाई, अब उस डिफिकल्टी का सलूशन हो गया। आपके लिए पेपर आउट हो गया और 100 to 110% कह रहा हूं, यही आपको पेपर मारा है। बस यही रीड करके जाना है, आप पेपर टॉप कर रहे हैं। आप पेपर टॉप कर रहे हैं और एग्जाम हाल में जब पेपर मिलेगा तो बोलेंगे सर ये तो कॉपी आ गई, कॉपी आ गई, कहां से आपने पेपर को लाया? तो भैया आप हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। गारंटी कहता हूं कि आप टॉप करने वाले, ऑर्गेनिक में टॉप करने वाले हैं। बस यही रीड करके जाना है, इसके बाहर कुछ सोचना ही नहीं है। इसके बाहर कुछ सोचना नहीं है। आखिर क्या है? तो सबको ये पता है कि यहां पर आपको कितने मार्क के पेपर, ये जो पेपर होगा 3 सेक्शनों में बटा होगा, एबीसी, ये तो सबको पता है। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन करने होंगे, जो कि कितने मार्क होंगे? 1, मतलब जिसको आप 1.5 मार्क कर सकते हैं, 1 into 1/2, ठीक है। और बी सेक्शन में कितने होंगे? 5 क्वेश्चन करने होंगे, जो कि 6 मार्क होंगे। और सी सेक्शन में आपको 5 में से कितने करने होंगे? 2 करने होंगे, जो 15 मार्क की होंगी। ओवरऑल 75 मार्क का पेपर है और 75 आपको बट रहा है, ले लो, बट रहा है, ले लो। आखिर शुरुआत करते हैं, वो क्या है पेपर? लो भाई, लो लो, बट रहा है। सेक्शन ए आ गया, क्या कह रहा? अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर, गिव आंसर इच पार्ट अबाउट 50 वर्ड में देना है। क्या क्वेश्चन है भाई? पहला 50 वर्ड में देना है। ये देखें, एक्सप्लेन व्हाई टीएमएस यूज एज रेफरेंस स्टैंडर्ड इन एचएनएमआर। स्टैंडर्ड एचएनएमआर देख ले, एचएनएमआर की स्टैंडर्ड कह रहा है, एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। गजब पर टीएमएस की बात कर रहा है, ये तो रट लो, बट रहा है, ले लो ले लो ले लो। नाउ सेकंड कह रहा है, एक्सप्लेन बीटा डी ग्लूकोज इज मोर स्टेबल देन अल्फा डी ग्लूकोज। लो भाई, शुगर वालों आपके लिए भी आ गया। ग्लूकोज तो लेकर जाना है, क्योंकि बस आप समझ सकते हैं मौसम बदल गया है, ग्लूकोज तो नेसेसरी है, ग्लूकोज लेकर जाना है, लेकर जाना है। तीसरा करा, डिफाइन आयोडीन वैल्यू। आयोडीन युक्त नमक खाते रहिए, मस्त रहिए, मजे करते रहिए। डिफाइन डायो स्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन। डायस्टीरियोट्रॉपिक प्रोटॉन क्या होता है? ये भैया देख लो, जिसमें एंसियोट्रॉपिक और डायस्टीरियोट्रॉपिक की बात होगी। ड्रॉ द मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ पायरोल। पिक्चर पठान मूवी तो चल रही है, और कोई आ सकती है भाई, देखते रहो, पिक्चर देखते रहो, लेकिन वो पिक्चर किसका देखना है? प्रीडीन का, पठान का नहीं देखना है, प्रीडीन का देखना भाई। नाउ नेक्स्ट करा, व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट। नाउ नेक्स्ट करा, व्हाट इज द सल्फर एलाइड। गजब का टॉपिक है, ये आ रहे हैं क्वेश्चन, सभी आ रहे हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, दूध का दही बना दो, मिल्क कन्वर्ट टू कर्ड, बना दो बना दो। कांगो रेड डाइज, कांगो रेड डाइज क्या है, इसकी बात हो रही है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एक्टोमेथिलीन कंपाउंड। बोलो भाई, बहुत गजब की बात है, अल्फा हाइड्रोजन क्यों एक्टिव होता है? लो, आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी क्या करा? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड। 200 वर्ड में इसका आंसर आपको देना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नॉर रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम, ऑर्गेनोजिन कंपाउंड। अगर जिसको ये नहीं आ रहा, ये तो मैं समझ रहा हूं सबको आ रहा, काफी डिडक्टिव क्वेश्चन है। अगर नहीं आ रहा है, लो इसका सोल्यूशन दूसरा करने वाला स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है। प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ सिग्नल एंड देयर मल्टीप्लिसिटी इन एचएनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ दिस द फॉलोइंग कंपाउंड। कौन कौन सा कंपाउंड है? देख लो भाई, कंपाउंड आपको बताने हैं कि इसका क्या करना है, सिग्नल बताना है, मल्टीप्लिसिटी बताना नहीं, कौन सी एचएनएमआर की बतानी है। देख लो क्या है ये? एस्टर है, एल्डिहाइड है, टॉल्यूइन है, ब्रोमो कंपाउंड है, ये आपका क्या है? ब्यूटेन है। बहुत इजी क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन सभी लोग कर सकते हैं, बहुत गजब का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सप्लेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फ्यूरॉन, थायोफिन एंड पायरोल टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसमें 3 में पहला सेक्शन है
किसकी ज्यादा होगी, फ्यूरान थायोफेनॉल पायरोल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस 3 में ए था, बी क्वेश्चन कर रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी गिवन सुटेबल रीजन बताना है। कौन कौन से बताओ, इसमें कंपाउंड कौन कौन से हैं। पाइपरडिन, ध्यान देना पाइपरडिन की बात हो रही है, ध्यान दो। कौन कौन से कंपाउंड है देख लो, कौन कौन से कंपाउंड है देख लो। आपको बताना क्या, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी गिवन द सुटेबल रीजन बताना है। पाइपरडिन और पेडिन और पायरोल क्यों बेसिक कौन ज्यादा है, क्यों है, इसका रीजन बताना। OR कह रहा है। ये 2 क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं अच्छी बात है, 3 में आपको 2 क्वेश्चन दिए ए और बी। अगर नहीं आ रहे तो लो भाई लो, नेक्स्ट आ रहा है OR व्हाट इज द सल्फर ग्वानिडीन कह रहा। बी कह रहा है क्या बताओ इसका, एक्सप्लेन व्हाई बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ये तो बी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मैं भी उम्मीद करता हूं ये सबको आ रहा होगा, ये तो हेलुआ क्वेश्चन है। फिर 4 क्वेश्चन में आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन कह रहा है स्क्रैप सिंथेसिस आप क्यों लेना आ रहा है ठीक नहीं आ रहा है, तो बताओ। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए गए, बिचलर नेप्रेस्की सिंथेसिस और स्क्रैप सिंथेसिस, ये दोनों आपको करने होंगे। अगर ये दोनों नहीं आ रहे हैं, आपको डिसीजन लेना होगा, क्वेश्चन एक को टच करना होगा, जो दोनों आते हो, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा भाई, लफड़ा हो जाएगा। दोनों अगर 4 में ए भी कर रहे तो ए भी दोनों करना, अगर ये नहीं आ रहा है तो ये दोनों में से कोई आ रहा है इसको करना भाई। इसमें क्या कर रहा है, चिचिपा बी रिएक्शन इट्स मैकेनिज्म, वाह पहला। बी क्या कर रहा है, फिशर इंडोर सिंथेसिस, ये दोनों में से दोनों आ रहे तभी टच करना, ये दोनों में दोनों आ रहे तभी टच करना। ये ध्यान देना, एक आ रहा है एक नहीं आ रहा तो भैया ऐसा मत करना, एक इसमें से क्वेश्चन से ऐसा कर जाओगे तो आप साथ जो एग्जामिनर है आप साथ भी ऐसा कर जाएगा। आपका 6 मार्क का क्वेश्चन 2 मार्क में दे देगा और आप कहेंगे सर मैं तो सब करके आया था मेरा हुआ नहीं। अरे कहां से होगा भाई, बेवकूफ समझते हो क्या एग्जामिनर को, बेवकूफ समझते हो। आपसे भी क्या होता है, वो भी आप जैसा था कभी, वो भी आप जैसा कभी था कि नहीं, बोलो। चलो देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। ए मीटा रोटेशन, बी ओसाजोन फॉर्मेशन। चलो अच्छी बात है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आ जाओ इसमें शॉर्ट नोट्स कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कर दो, क्लैजिन कंडेंसेशन रिएक्शन कर दो, जो आ रहा वो कर दो, नहीं आ रहा चलो 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। बी कह रहा कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ऑफ एथिल स्टेटो। अगर ये दोनों नहीं आ रहा है तो इसका ऑप्शन दिया गया क्लियानी फिशर सिंथेसिस, प्रिपेयर द अमीनो एसिड बाय कूप सिंथेसिस। बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपका तैयार होगा। क्वेश्चन एकदम डिट्टू आ रहे, लो भाई लो। सेक्शन दिया गया अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ द इस क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड। 500 वर्ड में देना है और पहला क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है जो कि 15 मार्क का होगा, इसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 15 मार्क के इस क्वेश्चन होंगे। हाउ डू यू डिटरमाइन द रिंग साइज ऑफ डी ग्लूकोज एंड गिव द हार्वर्ड पायरनोज स्ट्रक्चर। पायरनोज बताना है, ग्लूकोज डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर वाला मामला, ये समझ सकते हैं आप लोग, इतना समझ सकते हो। फिर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर अल्फा बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा बीटा डी ग्लूकोज भी इसमें है, ध्यान दें, अल्फा डी ग्लूकोज का हार्वर्ड पायरनोज स्ट्रक्चर बताना है। फिर करा नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट शॉर्ट नोट्स एनी थ्री करना है फॉलोइंग में से। मेलेकाइट ग्रीन, लो भाई 3 करना है। मेलेकाइट ग्रीन अच्छी बात है, क्रिस्टल वायलेट आ रहा है, अच्छी बात है। रिलेशन बिटवीन कलर इन कॉन्स्टिट्यूशन, वाह भाई वाह। फ्लूरेसेंस, फेनोल्फथालीन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। ये तो हो गया भाई, 5 में से आपको करनी थी 3, 1 2 3 4 5, जो आ रहे 3 कर दो। ये तो भैया डाइस की टॉपिक है। अब डाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 क्वेश्चन आपको कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ये आपको भैया 15 मार्क का क्वेश्चन है, एकदम हिलुआ क्वेश्चन है। आ जाते हैं 10 राइट शॉर्ट नोट्स एनी 3 करना है। वाटसन क्रिक डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। फिर क्या करना, दूसरा करना हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड आयल, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस। 3 हो गए, आप 2 ये हैं। स्पिन स्प्लिटिंग, पेप्टाइड सिंथेसिस। इस 5 में से आप कितने करने हैं, 5 में से आपको 3 करने हैं, देख लो 5 में से 3 करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट नोट्स एनी 3 फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल शिफ्ट, एक्सप्लेन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन pyridine at C3 पोजीशन, ये बताना है। हाउ इज द पायरोल सिंथेसाइज, कैसे पायरोल को सिंथेसाइज किया जाता है, सी कह रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन आर ऑक्सीडाइज्ड विद द एल्कलाइन KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है ये कह रहा है। और नेक्स्ट कह रहा है जिगलर नाटा
पॉलीमराइजेशन, जिगलनाटा पॉलीमराइजेशन। इतने क्वेश्चन को आपको रीड करके जाने हैं, टॉप कर रहे हो आप, 100 to 100% 10 कर रहे हो आप। मस्त रहो, खुश रहो, मजे रहो, बने रहिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलेंगे। बस इतना ही पढ़ के जाना है। मस्त रहिए, खुश रहिए, टाटा और बाय बाय।